हेलो एवरीवन। तो आज हम टॉपिक करेंगे 12th क्लास का 3D का कोप्लेनैरिटी ऑफ टू लाइंस। अगर लाइन कोप्लेनर होंगे तभी वो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर लाइंस कोप्लेनर होंगे तभी वो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसका एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए दो लाइंस हैं। ठीक है, अब मान लीजिए एक लाइन ऐसे है और एक ऐसे है। क्या ये दोनों कभी ये तो ऐसे मूव करेगा और ये ऐसे मूव करेगा, क्या ये दोनों कभी आपस में इंटरसेक्ट करेंगे? बोलो, नहीं करेंगे। ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कब करेंगे? जब ये एक प्लेन पे होंगे। जब ये क्या होंगे? एक प्लेन, ये प्लेन है मेरा। अगर इस प्लेन के ऊपर एक लाइन ऐसे है और एक लाइन कुछ इस तरह से है, अगर आप इन लाइंस को एक्सटेंड करेंगे, एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन कहाँ पे, यहाँ पे, अगर आप इन लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं ना कहीं टकराएंगे ना। तो मतलब ये है, अगर दो लाइंस किसी प्लेन के ऊपर होंगे, कैसे होंगे? ये प्लेन हो गया, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, ये मूव करेगा यूं, ये मूव करेगा नीचे, तो दोनों लाइन टकराएंगे कब? जब ये किसी प्लेन के ऊपर होंगे। तो कभी भी अगर हमें निकालना होगा इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, तो पहले चेक करेंगे वो लाइन कोप्लेनर है या नहीं है, और उसका तरीका क्या होता है, वो तरीका हमें निकालना है। तो ये हमारा प्लेन है। अगर लाइन दोनों इस प्लेन के ऊपर लाई करेगा, किस लाई करेगा? प्लेन के ऊपर, तभी वो इंटरसेक्ट करेगा। तो पहले हम हमेशा क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन दे रखा होगा, पहला क्वेश्चन होगा शो दैट द लाइन इंटरसेक्ट, और दूसरा क्वेश्चन होगा फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट। तो हम किस तरह से निकालेंगे वो हम देखते हैं। ठीक, पहले आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसका क्वेश्चन कराऊंगा, और एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आप करोगे, बस हो जाएगा। ठीक, और बाकी जो लोग हैं यहाँ पे वो सही मेरे साथ लिखते रहना। तो मान लेते हैं क्या, एक प्लेन है, एक प्लेन है, इस प्लेन से दो लाइन पास हो रही है। ठीक है, तो एक लाइन ऐसी होगी और मान लीजिए एक लाइन ऐसी होगी, ऐसी होगी। अगर लाइन ऐसी है, ये आपकी लाइन L1 है, अगर दोनों ये इसी प्लेन पे आएंगी तभी तो करेंगे इंटरसेक्ट। इसे आप एक्सटेंड करेंगे, इसे एक्सटेंड करेंगे, कहीं ना कहीं कटेगी, तभी हम इसके बारे में कुछ निकाल पाएंगे। तो यहां हमें क्या करना है, पहले चेक करेंगे कोप्लेनर प्रूफ कैसे करते हैं। तो मान लेते हैं ये लाइन जो है, इसका कोई पॉइंट यहां दे रखा है, इसका मानिए पॉइंट आपका x1, y1 और z1। मान लीजिए इसका डायरेक्शन है b1 और उसकी वैल्यू क्या है, ai, a1i, b1j और c1k। मान लाइन है, इसका क्या है, b2 वेक्टर, ये आपका a2i, b2j और क्या आपका c2k। और मान लीजिए किसी पॉइंट से पास हो रहा है x2, y2, z2। तो अगर प्रूफ करना होगा ये कोप्लेनर है, तो कोप्लेनर का मतलब है एक ही लाइन पे लाई करना। तो उसकी कंडीशन क्या होती है? उसकी कंडीशन होती है आपकी, इफ लाइंस L1 and L2 lies on a same plane, lies on a same plane, then they are said to be, they are said to be coplanar. Okay, they are said to be coplanar। तो कैसे प्रूफ करेंगे कंडीशन की कौन सी लाइन कोप्लेनर होगी, कौन सी लाइन नहीं होगी? तो ये बहुत आसान तरीका है। इसका तरीका ये होता है, यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, बॉक्स निकालते हैं किसका, B1 का। B1 इज व्हाट, लाइन वन का डायरेक्शन। फिर क्या लेंगे, B2 लाइन 2 का डायरेक्शन। हमें एक और डायरेक्शन चाहिए, वो डायरेक्शन कब मिलेगा? इसका पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, इसका पॉइंट दे रखा है, इन दोनों से क्या निकाल सकते हैं हम, डायरेक्शन। ठीक है अभिषेक, होता है ऐसा? तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। देखो अभिषेक गांव से आया है तो अलग से अलग ही गोरा दिख रहा है, अलग ही दिख रहा है गोरा, शादी में गया था ना। तो ये पॉइंट क्या हो गया, P, ये पॉइंट कितना हो गया हमारा, Q। खुश? ठीक है, तो यहाँ पे एक होगा B1, एक होगा B2, तीसरा क्या होगा आपका, बोलो, PQ वेक्टर। हमेशा यही करना है। इसका अगर बॉक्स 0 आया, बॉक्स 0 आने का मतलब होता है इन तीनों का डिटरमिनेंट 0, तो ये क्या होगा, लाइन कोप्लेनर होगी। ये कंडीशन है, क्योंकि प्लेन डिलीटेड है, क्योंकि प्लेन टॉपिक डिलीटेड है, इसलिए इसमें प्लेन में प्रूफ था, यहाँ प्रूफ हम इसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो सीधे फॉर्मूला हमारा क्या आता है, निकालिए जरा।
बताइए B1 की वैल्यू क्या है, A1 B1 और C1, यहाँ क्या आएगा A1 B1 और C1। पता अभिषेक B2 क्या होगा, अभिषेक गांव से आके तेज हो गया एकदम। A2 B2 और C2। PQ वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल माइनस कर देंगे Q माइनस P। ठीक है कुणाल, कुणाल ठीक है, कुणाल को तो शादी में गया था ना, रसमलाई खाई वहां पे, तो ये शक्ल देख तो रसमलाई खूब खाई होगी। x2 माइनस x1 y2 माइनस 1 क्या जाएगा आपका, z2 माइनस क्या आएगा आपका z1 इक्वल टू कितना आएगा जी 0। ये होती है कंडीशन टू प्रूव दैट लाइंस आर कोप्लेनर। ठीक है, तो अगर ये सेटिस्फाई होगा तो आपका लाइन कोप्लेनर होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपसे बोलेगा शो दैट लाइंस आर कोप्लेनर, लाइंस आर कोप्लेनर। तो कैसे करेंगे, मान लेगा x माइनस 1 अपॉन में 3, y माइनस 2 अपॉन में 6, z माइनस 4 अपॉन में -9, और यहां दे देगा एंड आपको दे देगा x प्लस 2 अपॉन -1, y माइनस 3 अपॉन -2 और z प्लस 6 अपॉन +3। मान लो आपको दो लाइन दे देगा और क्या पूछेगा ये कोप्लेनर है या नहीं है। तो कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो क्या निकालेंगे हम यहाँ पे B1 वेक्टर। क्या आपको पहले वाली लाइन का डायरेक्शन पता है, पता है ना, देखिए कितना है आपका 3i प्लस 6j माइनस कितना आएगा जी 9k। भाई दूसरे वाले लाइन का पता है आपको, तो जरा B2 माइनस आई माइनस 2j और प्लस क्या आएगा आपका 3k। क्या आपको PQ वेक्टर पता है, PQ वेक्टर बताइए कैसे निकालेंगे PQ वेक्टर, आप तो करते हो चैप्टर बहुत पहले से। PQ वेक्टर क्या होगा यहाँ पे, इस वाले लाइन के पॉइंट क्या है 1 2 और 4, अगर माइनस से प्लस ले लेंगे, प्लस से तो माइनस ले लेंगे। बता इस वाले का पॉइंट यहां लिख लूं, इसका P पॉइंट क्या है, इसका P पॉइंट बताइए 1 2 और 4। इसका मानिए Q पॉइंट, बताइए Q पॉइंट क्या है इसका -2 3 और -6। तो निकालिए PQ वेक्टर कितना आएगा -2 और -1 कितना आएगा -3i, 3 -2 बताइए कितना आएगा +j, -6 -4 कितना आएगा -10k। अब इन तीनों का निकालते हैं हम डिटर्मिनेंट, देखते हैं क्या होता है। तो इसका बॉक्स निकालिए B1 B2 और PQ वेक्टर, देखते हैं 0 आता है नहीं आता। चलिए देखिए क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी है B1 की, देखिए 3 6 और -9। इसकी वैल्यू कितनी है -1 -2 और 3, उसकी वैल्यू कितनी है -3 1 और कितना आएगा -10। सॉल्व कीजिए, पहला क्या आएगा प्लस माइनस और क्या जाएगा प्लस, आता होगा आप लोगों को 3 आ गया, 10 2 जा 20 और 3 जा कितना आएगा आपका 3, अगला क्या आएगा -6, ये कैसे कितना आएगा 10 1 जा 10 और -3 कितना आएगा +9, अगला क्या जाएगा +9 कितना आएगा पे सॉरी -9 ना -9 माइनस हो गया पे -1 × 1 -1 माइनस पहले आएगा 3 3 6, यहाँ आएगा -6। देखिए क्या आंसर आया 20 -3 17 17 3 जा 51, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो 10 9 कितना होगा 90, 10 19 6 जा बोलिए 114, -1 -6 -7 7 9 63 +63 51 +6 कितना आएगा 114 114 -5 कितना आंसर आएगा 0। हेंस क्या है लाइंस आर कोप्लेनर, लाइंस आर एंड विल इंटरसेक्ट। लाइंस क्या है कोप्लेनर है और इंटरसेक्ट करेंगी। तब क्या निकालना है इसका, अब क्या निकालना है इसका इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, किस तरह से निकालेंगे इस लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो चलिए इसको हम करेंगे अभी कि हम किस तरह से लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। इसे अब उतार लेना और जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा या मैं इसी क्वेश्चन करा दूंगा, आपको जो अगले 2 क्वेश्चन है खुद ही करने होंगे इसी तरह से सेम टू सेम। ठीक है, तो चलो मैं जो है ऊपर वाला रब कर देता हूँ, आप लोग जो है इसे नोट कर लेना या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो चलो ठीक है, तो देखिए वो जो क्वेश्चन आपको दिया था
उसको प्रूव करा कोप्लेनर। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक नया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं करूंगा और ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ठीक है। जहां पे आप प्रूफ करना हो, पहले प्रूफ करना होगा कोप्लेनर, पहले आपको क्या प्रूफ करना होगा कोप्लेनर, और फिर आप इसका निकालेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक। तो जैसे आपको सिखाया था निकालने को वैसे निकाल लेना। जैसे यहाँ पे जाइए, इसका पी पॉइंट क्या है, -1, -3 और -5। इसका क्यू पॉइंट कितना है बताइए जरा, 2, 4, कितना आपका 6। बताइए इसका बी वन पता है आप लोगों को कितना है, 3i प्लस 5j और प्लस 7k। इसका बी टू पता है आप लोगों को, i प्लस 3j और प्लस क्या आएगा आपका 5k। पता है आप लोगों को इसे। अब आप अपने आप कर लोगे, निकाल लोगे बॉक्स, अपने आप लोग बॉक्स निकाल लेना। जैसे पी क्यू निकालोगे, सब जानते कैसे निकलेगा, 2 माइनस ऑफ माइनस कितना आएगा 3i, 4 माइनस ऑफ माइनस से कितना आएगा प्लस 7j, 6 माइनस ऑफ माइनस का कितना आएगा प्लस 11k, ठीक है। प्रूफ कर लेंगे, अपने आप प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। b1 b2 और pq वेक्टर, ठीक है। अभिषेक, अभिषेक का देख रहे हो आ गया, सबका आ जाएगा तो, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 0 ही आएगा पक्का, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना सीखना है। तो देख कैसे निकालते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, बहुत आसान तरीका है। तरीका सिर्फ ये है, आपकी जो पहली इक्वेशन है, क्या इक्वेशन आपकी, x प्लस 1/3 इक्वल्स y प्लस 3/5 इक्वल्स z प्लस 5/7। इसको मान लीजिए λ1, क्या मान लीजिए λ1। ऐसे ही दूसरा क्या आपका इक्वेशन है, x माइनस 2/1 y माइनस 4/3 z माइनस 6/5। इसे मान लीजिए आप λ2। जरा बताइए मुझे आप लोग यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, करेंगे मल्टीप्लाई, 3 को लैम्डा कितना आएगा आपका 3 λ1, 1 प्लस क्या जाएगा आपका -1। y की वैल्यू क्या आएगी 5 इंटू लैम्डा कितना आएगा 5 λ1 और माइनस कितना आएगा आपका 3। z कितना आएगा आपका 7 λ1 माइनस कितना आएगा 5। इसको हम क्या मान लेंगे फर्स्ट। आ गया ये, यहां से x कितना आएगी, इसको लेंगे λ1 के λ2 के इक्वल, λ2 इंटू कितना आएगा आपका λ2 और प्लस कितना आएगा आपका 2। बताइए y कितना आएगा आपका 3 इंटू λ2 कितना आएगा 3 λ2 और प्लस कितना आएगा 4। z की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 5 λ2 प्लस कितना आएगा आपका 6। इसे हम क्या मान लेंगे सेकंड। ये x है, x की वैल्यू, ये भी x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये भी y की वैल्यू, ये z की वैल्यू, ये भी z की वैल्यू। तो निकाल λ1 निकाल लो, λ2 निकाल लो, किसी भी क्वेश्चन पुट कर दो आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, चलिए कीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या हो जाएगा जी सेकंड। x की वैल्यू कितनी 3 λ माइनस 1, x की वैल्यू कितनी है तो कितना आएगा आपका 3 λ1 माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा λ2 प्लस 2। यहां से λ2 की कितनी आएगी आपकी 3 λ1 माइनस 1 माइनस 2। तो आपकी λ2 की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 3 λ1 माइनस 3। ओके, इसे क्या मान लेंगे थर्ड इक्वेशन। आगे देखिए अगला, पहला वाला पहले के, दूसरा वाला 5 λ माइनस 1 इक्वल टू 3 इक्वल टू कितना आएगा आपका 3 λ2 प्लस कितना आएगा 4। यहाँ क्या आ गया 5 λ1 माइनस 3 एज इट इज। λ2 की कितना ही है 3 λ1 माइनस 3 और प्लस क्या आ जाएगा 4। ये कितना आ गया आपका 5 λ1 माइनस 3 3 9 λ1 माइनस 9 प्लस कितना आ गया 4। यहाँ आ गया 5 λ1, इधर लगी क्या आएगा माइनस 9 λ1। ये 3 माइनस का इधर क्या जाएगा प्लस का 3 माइनस 9 और प्लस क्या हो गया आपका 4। कितना आ गया माइनस 4 λ1। 3 और 4 7, 7 में से 9 हो गया माइनस 2। मतलब आपका λ1 कितना आ गया मतलब आपका 2/4। λ1 कितना आएगा 1/2। अब इसे यूज कीजिए फ्रॉम थर्ड, कितना आएगा 3 इंटू, बताइए λ1 की कितना है आपकी 1/2 माइनस 3 इक्वल टू λ2 आ गया 3/2 क्या होता है 1.5। 1.5 माइनस 3 कितना होगा माइनस 1.5, माइनस 1.5 मतलब माइनस 3/2। ये तो किससे लग रही है λ2 की। अगर आप क्रॉस चेक करना है तो आप तीसरे वाले इक्वेशन वाली वैल्यू पुट कर दीजिए, अगर सेम आया तो आंसर हमारा सही होगा तो गलत होगा। तो देखिए थर्ड वाली वैल्यू क्या आपकी 7 λ1 माइनस 5, यहाँ कितना है आपका 5 λ2 प्लस 6। λ1 की वैल्यू कितनी है 1/2, कितना आएगा 7 इंटू 1/2 माइनस 5।
5 इंटू लेमडा 2 की वैल्यू कितनी है -3/2 -3/2 प्लस कितना आएगा प्लस 6, ये कितना आ गया 7/2 माइनस 5/1, यहाँ कितना आएगा -15/2 प्लस 6/1, यहाँ कितना 2 एलसीएम 7 1 जा 7 5 2 जा 10, यहाँ कितना आएगा 2 एलसीएम -15 प्लस 12 कितना आ गया आपका -3/2, यहाँ कितना माइनस हो गया प्रूफ। मतलब हमारी लैम्डा 1 लैम्डा 2 कितनी है सही है। ठीक है, हमारी लैम्डा 1 लैम्डा दोनों वैल्यू क्या है सही। हमें निकालना क्या है पॉइंट, हमें निकालना पॉइंट निकालना है। ऐसा कुछ होगा, एक ये लाइन थी और एक ये लाइन थी, कहां टकरा रही है दोनों पी पे। ये लाइन हमारी क्या है L1, ये लाइन हमारी क्या है L2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे निकालते वैल्यू, एक लेते हैं, इसकी वैल्यू ले ले। बताओ इस पॉइंट की वैल्यू, क्या वैल्यू था पॉइंट की 3 लैम्डा 1 माइनस 1 5 लैम्डा 1 माइनस 3 और तीसरा क्या है 7 लैम्डा 1 माइनस 5। पुट कीजिए, बताइए वैल्यू क्या है इसकी भी। 3 मल्टीप्लाई लैम्डा कितना 1/2 है, 1/2 माइनस 1 5 इंटू कितना आएगा आपका 1/2 माइनस 3 और 7 इंटू कितना आएगा 1/2 माइनस 5, यहाँ कितना आ गया 3/2, 3/2 कितना होता है आपका 1.5, 1.5 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 1.5 माइनस 1 माइनस 0.5 मतलब -1/2, 5/2 माइनस 3 फिर वही आएगा कितना -1/2, 7/2 क्या है -5 कितना होगा 3.5 माइनस 1.5 कितना आएगा -3/2। तो ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया आई। आप चाहे पहली क्वेश्चन से निकालें चाहे दूसरे से निकालें, आंसर क्या आएगा आपका हमेशा सेम आएगा। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस का, कोप्लेनैरिटी ऑफ टू लाइंस। इससे आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, इससे आप अच्छे से कॉपी नोट्स बनाइएगा। ये क्वेश्चन आप उतारने के बाद नोट करने के बाद इसको अपने आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपकी आज की वीडियो थी। ठीक, इससे आगे इसके आगे हम जो है इस टॉपिक में चैप्टर में अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, और मेहनत करते रहिए। ठीक, क्या कहाँ पे ओके अच्छा सॉरी तो 3/2 माइनस ठीक है +1/2 ओके ओके, तो ये +1/2 आ गया। ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ये वैसे नहीं होती लेकिन जब वीडियो बना तो ज्यादा मिस्टेक हो जा रही है। ठीक, तो अब अगर आपको ये सही लगे वीडियो, ये आपके 5 नंबर फिक्स कर देगा। अभी प्री बोर्ड है आपका, इसे देख के जाइएगा, आपकी गलती जो है पेपर में नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने का।